हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो बेहतरीन टायर सीएट कंपनी की तरफ से। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह मैं आपके लिए डेली न्यू वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और जो है आप इनमें से अपने व्हीकल के लिए बेस्ट टायर चुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए मेरे पास दो बेहतरीन टायर है, एक फ्रंट का टायर है और ये रियर का टायर है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसका मैं दोनों की साइज़ बता दूँ, दोनों की साइज़ एक ही है, दोनों का साइज़ 2.75/18 है। बस पैटर्न का फ़र्क है और जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे ये फिट होते हैं वो उनमें डिफरेंस है। तो यह है कि ये जो है ये फ्रंट का टायर है और ये बैक साइड का टायर है। दोनों ही ट्यूब टायर, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, दोनों में ट्यूब लगी हुई है, दोनों ट्यूब टायर है। जैसे कि मैंने आपको कहा सीएट कंपनी के टायर है, तो इसका पैटर्न का नाम, फ्रंट के टायर का पैटर्न नाम सिक्योरो F85 है और इसके पैटर्न का नाम जो है वो ग्रिप X3 है। और जो व्हीकल्स में आते हैं सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, जो व्हीकल्स में आते हैं इसका उनका नाम है स्प्लेंडर, फिर हीरो HF डीलक्स, होंडा शाइन, ड्रीम यूगा, ड्रीम नियो, इन सब व्हीकल्स में आ जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स में भी आ जाते हैं 2.75/18। और खाली इन दोनों का जो है एक बेसिक ख्याल रखिएगा कि फ्रंट का टायर फ्रंट में ही लगवाए और बैक साइड का टायर बैक साइड में ही लगवाए। अगर आप फ्रंट का बैक में और बैक का फ्रंट में लगाएंगे तो टायर जो है वो आपको अनमैच परफॉर्मेंस में जो है बहुत दिक्कत देगा और जो है रनिंग में भी आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए फ्रंट का टायर फ्रंट में ही लगवाए और बैक साइड का टायर बैक साइड में ही लगवाए, ये मेरी खास गुजारिश है। तो चलिए एक एक करके हम दोनों टायर के बारे में जानेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट कंपनी का नाम मेंशनड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया टायर है और इसका साइज़ यहाँ पे मेंशन है 2.75/18। ये स्टिकर की वजह से आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इसकी स्पीड मेंशन है, मैक्स स्पीड इसकी 150 kmph है। 4 प्लाई रेटिंग नायलॉन वाला टायर है, सिक्योरो F85। यहाँ पे देखिए इसका पैटर्न का नाम मेंशन है। अब देखिए कंपनी का सील लगा हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम दूसरी साइड से हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन साइड में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्यूब लगी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए सिक्योरो F85 पैटर्न का नाम और यहाँ पे कंपनी की ओरिजिनलिटी और जेन्युइनिटी का प्रूफ कि ये टायर का जो है टायर का जो है बार कोड यहाँ पे मेंशनड है, जो कि निकाला नहीं जा सकता। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर है, यहाँ पे इसका ऐसा मार्किंग है, ये गोडाउन को कोड है, सीएट कंपनी का लोगो है। और यहाँ पे आप इसकी साइज़ कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं 2.78 42p मेड इन इंडिया, मैक्स स्पीड 150 kmph और ये फोर प्लाई रेटिंग वाला टायर। और चलिए आगे बढ़ते हुए हम ग्रिप X3 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ग्रिप X3 पैटर्न का नाम मेंशनड है, एवरलास्टिंग ग्रिप इसे हम कहते हैं। 6 प्लाई रेटिंग वाला नायलॉन टायर है, यानी कि दोनों में धागे होते हैं। मैक्स लोड करने कैपेसिटी 180 kgs है और मैक्स स्पीड इसकी 150 kmph है, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों टायर की मैक्स स्पीड जो है 150 kmph है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.75/18 M/C 48p। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका रोटेशन पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप कि ये टायर का सीरियल नंबर दिया हुआ है, ISI मार्किंग है, कंपनी का गोडाउन कोड है, मेड इन इंडिया टायर है। वापस यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिप X3 और ये टायर की ओरिजिनलिटी और जेन्युइनिटी का मार्क जो है बार कोड जो हर टायर में आता है, ये भी एक मार्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब टायर कंपनी सील्ड आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ट्यूब भी बता दूँ, 2.50/75/18 है, कि ट्यूब का यही साइज़ है। ग्रिप X3 पैटर्न का नाम और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 प्लाई रेटिंग नायलॉन टायर। आगे बढ़ते मैं आपको बता दूँ क्या क्या दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से ग्रिप X3 पैटर्न का नाम है, सीएट कंपनी का लोगो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिप X3 पैटर्न और 6 प्लाई रेटिंग और स्पीड रेटिंग के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो चलिए ये दोनों के टायर के बारे में बता दिया आपको इंडिविजुअली। अब दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा जो है। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूँ तो वारंटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों की 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी आती है सिर्फ टायर की। और अनकंडीशनल वारंटी यानी कि पंचर के अलावा अगर टायर में अगर कुछ भी होता है तो टायर आपको कंपनी की तरफ से रिप्लेस करके मिलता है। एक खास बात, अगर आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टायर में 6 मंथ एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, यानी कि 3.5 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होता है। और वो मोबाइल नंबर बताने पर आपके मोबाइल पे कोड आता है, वो कोड बताने पर आपके मोबाइल पे वारंटी रजिस्टर हो जाती है। इसके दो फ़ायदे, एक तो ये कि 6 मंथ एक्सटेंडेड वारंटी, और दूसरी बात ये कि आपको इनवॉइस संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मोबाइल नंबर बताने पर नेक्स्ट टाइम जो है वो वारंटी दिख के आ जाएगी। तो ये 2 फ़ायदे हैं उसके। और ये तो ही वारंटी की बात। तो चलिए दूसरी बात मैं इसकी ग्रिप के बारे में बात करूँ तो ये जो फ्रंट का टायर है ये बहुत ही बढ़िया है, जो स्पोक व्हील व्हीकल्स में जो लग के आता है। और इसको मैगविल में भी लगा सकते हैं, यानी कि
जो ट्यूब टाइप वाला मैक व्हील है उसमें भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये ज़्यादातर रिकमेंडेड स्पोक व्हील में होता है। और ये जो बैक साइड का टायर है बहुत ही बढ़िया है, ब्लॉक पैटर्न वाला टायर है, सीट की तरफ से लेटेस्ट ग्रिप एक्स, यानी कि इसमें ड्यूअल ग्रिप होता है, इसमें सिंगल ग्रिप होता है, यानी कि ड्यूअल लेयर कंपाउंडेड वाला टायर है ग्रिप एक्स 3, जैसे आप देख ही सकते हैं। यानी कि 2 लेयर्स होते हैं इसमें, इनसाइड लेयर और आउटसाइड लेयर। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये ब्लॉक ग्रिप वाला टायर सबसे बढ़िया है, क्योंकि आजकल जो है स्पीड रेटिंग सबकी बढ़ गई है, उसमें आपको अर्जेंट ब्रेक चाहिए तो इस पर अर्जेंट ब्रेक लगेगा। प्लस आपका टायर जो है कीचड़ पानी मट्टी पे स्लिप नहीं करेगा। और जो है आपका टायर जो है बिल्कुल रोड पकड़ के चलेगा और आपको जो है अनमैच सर्विस देगा। और ये जो ब्लॉक ग्रिप का टायर है ये जो है बहुत ही बढ़िया टायर है, जैसे आप देख सकते हैं। क्योंकि तो पहली बात तो इसकी सेफ्टी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक अर्जेंट लगता है और ये स्लिप नहीं करता, ये 2 खास बातें हैं ग्रिप एक्स 3 पैटर्न के बारे में। और ड्यूअल लेयर कंपाउंड तो है ही। चलिए दूसरी बात मैं इसके बारे में बता दूं कि वारंटी की बात तो हो गई हमारी। दूसरी बात मैं बता दूं सर्विस के बारे में, अगर मैं बात करूं तो 40 to 45,000 किलोमीटर इसकी सर्विस है। और इसकी सर्विस मैं आपको बता दूं 25 to 35,000 किलोमीटर इनके बीच में जो है ये टायर की लाइफ होगी। अगर आप उससे यानी कि उतना लाइफ मिनिमम आपको देना चाहिए, 25,000 मिनिमम लाइफ आपको देना चाहिए। अगर उतना नहीं दे पा रहा है तो आपका रनिंग में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। और अगर देखिए मैंने तो आपको किलोमीटर के हिसाब से बताया, लेकिन अगर आप जो है आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आप जो है 3 ईयर्स में टायर रिप्लेस करवा दें। यानी कि ये बात ये है कि 3 ईयर्स में जो है टायर का शेप आउट होना शुरू हो जाता है और टायर्स में क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, अगर आपके व्हीकल का रनिंग नहीं है तो। या फिर आप किलोमीटर्स चला के इतनी सर्विस ले लें। चलिए दोनों की वेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 2.5 kg इसका फ्रंट का टायर का वेट है और बैक साइड का टायर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 kg के आसपास है, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ। और दोनों ही बहुत बढ़िया टायर है सीएट कंपनी की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूँ एयर प्रेशर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर आपके व्हीकल पे लोड हो रहता है हमेशा, या फिर डबल सीट चलते हैं तो बैक साइड में 40 PSI रखें और फ्रंट में जो है 30 PSI रखें। वैसे ही अगर आप सिंगल सीट चलते हैं तो फ्रंट में जो है 25 PSI रखें और बैक साइड में 35 PSI रखें प्रेशर। और एक बात बता दूँ कि अगर आपने नाइट्रोजन एयर फिल नहीं करवाया अब तक अपनी व्हीकल्स में तो प्लीज़ नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, जिससे टायर का लाइफ 25% तक इंक्रीज़ होता है, जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और ये है कि नाइट्रोजन एयर जो है आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप नाइट्रोजन एयर फिल करवा के मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाइट्रोजन एयर फिल करवा के कैसा महसूस हुआ, कैसा परफॉर्मेंस में क्या क्या डिफरेंस जो आपको फील हुआ वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है कि आज इस वीडियो में इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले तो ये वीडियो कैसी लगी आपको। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको कोई टायर रिलेटेड जनरल Q&A है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक टायर का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।